कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आप में से हर कोई यही आशा करता है कि उसका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। जब तुम्हारी कंपनी का फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, यानी कि तुम्हारी कंपनी की विजन, कोर पर्पस, कोर वैल्यूज, वी-हैक और विविड डिस्क्रिप्शन जब तुम्हारे स्ट्रांग होते हैं, तब जाके तुम्हारी कंपनी मार्केट में 100 साल तक बूम मचाती है। अक्सर होता क्या है कि एंटरप्रेन्योर बस काम करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, लेकिन ये बिजनेस टर्नओवर क्यों डबल नहीं हो रहा है, इस बारे में कभी एनालाइज ही नहीं करते। अच्छा मनाप, मुझे बताओ, तुमने ये तुम्हारा बिजनेस क्यों शुरू किया? मैं अपने हिसाब से काम करना चाहता था, नो आउटसाइड प्रेशर्स। दूसरी बात यह है कि सर बिजनेस मेरे लिए ड्रीम की तरह है और मैं उस ड्रीम को पूरा करना चाहता था, क्योंकि सर मैं ये मानता हूँ कि आप बूढ़े हो सकते हो लेकिन बिजनेस कभी भी बूढ़ा नहीं होता। अब मैं तुम्हें 1000 डेज का प्रिंसिपल बताने वाला हूँ। आपको बिजनेस के इन एंड आउट मालूम होते हैं, उस बिजनेस का सेल्स बढ़ाकर प्रॉफिट में कैसे लेके जाते हैं ये आपको पता चल जाता है। लगभग हर डिपार्टमेंट के सभी फंक्शंस में वो माहिर रहता है। उसके बाद अगर आपने वही या सिमिलर बिजनेस शुरू किया तो उसे सक्सेस मिल सकती है, उसे सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। अब इस 5 करोड़ के टारगेट को अचीव करने के लिए तुम्हें एक एक्शन प्लान बनाना है और उस एक्शन प्लान को प्रोसेस में भी लाना होगा। और एक बार वो एक्शन प्लान तुम्हें लिखकर अपने पास रखना होगा। आई मीन अगर पेपर पे हो तो गारंटेड 100% सक्सेस। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सोते जागते यही सोचूंगा कि इस साल का मेरा टर्नओवर पिछले साल के टर्नओवर से 4 गुना ज्यादा होगा। डिटर्मिनेशन के बाद तुम्हें राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए तुम्हारे पास एक गाइडलाइन होनी चाहिए जो तुम्हें खुद ही सेट करनी है। जी, इसके लिए तुम्हें तुम्हारा गोल अचीव करने के लिए तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं ये सभी चेक करने होंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लान ए, बी और सी। तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि प्लान ए अगर तुम्हारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा तो तुम्हें प्लान बी और प्लान सी कब एग्जीक्यूट करना है। सो लॉजिकली एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास स्ट्रेटजी होना ही चाहिए।